ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपको धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज आपके घर में है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही या घर में बीमारियां हैं, तो इन सभी समस्या के लिए आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और थोड़ा शहद लेना है और विशेषकर ये उपाय कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री में चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा ले लेना और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। ठीक, और इस तांबे के लोटे को उठाकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ है वहां पर आपको चले जाना है और ये जो जल का लोटा है इसको आपको उठाना है और वहां पर आपको समर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण करते हुए या ओम नमो लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। ठीक, और जल को समर्पित करने के बाद आपको अपनी कामना कह लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको एक पीपल का पत्ता उठा लेना है। ठीक है, अगर पीपल का पत्ता नीचे गिरा हो तो वो उठा लीजिएगा या पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हो। फिर इस पीपल के पत्ते को और ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना। ठीक, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है 11 काले तिल, एक पीपल का पत्ता, थोड़ा सा शहद और एक लोटा जल। तो इन्हीं सबसे हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को आपको उठाना है और ये जो पीपल का पत्ता है इसके चिकनी वाली साइड पर आपको शहद को इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, तो पूरे पत्ते पर आपको इस प्रकार से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं इनको उठाना है और आपको जहां पर शहद लगा है उस पीपल के पत्ते के ऊपर इस तरह समर्पित कर देना है आपकी। और फिर क्या करिएगा कि जो पीपल का पत्ता है उसको उठाकर भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो नीचे होना चाहिए, मतलब वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से ये शहद वाला पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। तो उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको भी आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से नाम? महादेव, पिपलेश्वर महादेव। देखिए, ये जो उपाय आप कर रहे हो खासकर पिपलेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, ठीक, व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो, या अगर आपके घर में कर्ज बहुत है और वो कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है और आप चाहते हो कि पिपलेश्वर महादेव वो कामना, वो समस्या खत्म करें, तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी, धन की समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ अगर कर्ज की समस्या है वो भी खत्म होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये आपको विशेषकर बीमारी के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है या उसको कोई समस्या है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट अटैक की हो या कौन सी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए ये उपाय कर लेना है। आपकी सारी समस्या खत्म होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है स्टील का लोटा। तो आपको स्टील का लोटा ले लेना है और इस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके साथ आपको इसमें 2 या 3 चम्मच जो कच्चा दूध होता है गाय का, वो भी इसमें मिला देना है। ठीक, गाय का दूध मिला दिया। अब क्या करिएगा? इस जल और दूध वाले लोटे को उठाकर आपको चले जाना है अपने घर में समी के पौधे के पास। अगर आपके घर में समी का पौधा है, ठीक है, तो वहां पर आप चल जाइएगा। और अगर समी का पौधा नहीं है तो आपके घर के आसपास जहां पर भी समी का पौधा हो तो वहां पर आपको चले जाना है ये जल का लोटा लेकर और ये उपाय करना है। और समी के पौधे के पास जाकर जो जल का लोटा है जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया था उसको आपको समर्पित कर देना है उस पौधे में। और पौधे में समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है, तो रोग बीमारी जो भी आपके घर में है उसको समाप्त करने के लिए आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित कर देना है समी के पौधे में। ठीक, और जल को समर्पित करते समय उस व्यक्ति का नाम लेना है, साथ ही साथ गोत्र का स्मरण करना है और अवधूतेश्वर महादेव जी से कामना करना है कि हे महादेव जी, ये उपाय हम बीमारी समाप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हमारे घर में ये जो व्यक्ति है इसकी जो बीमारी है इसे जल्द से जल्द खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित कर देना है और अपने घर की जो भी बीमारी, समस्या, रोग है उसका स्मरण कर वहाँ पर आपको बता देना है। इसके बाद देखिएगा आपके घर में जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।